नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसकी अपडेट मिले। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके जो सभी फॉर्मूले हैं जो आपकी क्लास 10th के अंदर यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले अपन ने एक ही वीडियो के अंदर अच्छे से लिखवाए हैं और उसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए जाएंगे। तो देखो, हमारे कुछ चैप्टर हैं। चैप्टर पहला है अपना वास्तविक संख्या, जिसके अंदर अपन दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर होना चाहिए आपका 0 से बड़ा या इक्वल और b से छोटा। तो इसको तो कहते हैं शेषफल प्रमेय। ये शेषफल प्रमेय है जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। सेकंड फॉर्मूला है हमारा कि दो संख्याओं का जब हम अपन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला अपन ये पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये दो फॉर्मूले अपन मेनली इसके अंदर यूज करते हैं। फिर हमारा चैप्टर सेकंड बहुपद, उसके अंदर अपन जो मूलों का योग है वो अपन पढ़ते हैं -b/a, क्योंकि जो भी कोई भी बहुपद है उसको अपन ax² + bx + c के रूप में पढ़ते हैं, द्विघात जो अपना बहुपद है उसको। तो उसके अंदर मूलों का योग होता है -b/a और उसका गुणनफल होता है c/a। जब अपन हमें इनका गुणनफल और योग दिया हो तब बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा, यानी मूलों का योग और x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ से अपन द्विघात समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। चैप्टर 3 है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके अंदर अपन 2-3 ये फॉर्मूले हैं ये यूज करते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांक हैं जिसकी अपन तुलना करते हैं, इसे अनुपात। अगर ये कंडीशन है तो रेखाएं हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल और संगत हल। इस कंडीशन में हमें ये प्राप्त होगा। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो फॉर्मूले हैं। सेकेंड है हमारा, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/2 है तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी और अनंत हल होंगे उसके और संगत हल होंगे। ये आपको याद करने। थर्ड फॉर्मूला हमारा, तब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो रेखाएं समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा और असंगत हल होगा। ये आपको याद करना है। चैप्टर 4 अपना द्विघात समीकरण, तो उसका स्टैंडर्ड रूप यह होता है x² bx + c = 0। अब देखो, इससे एक हमें मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र अपन यूज करते हैं। x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, ये इसके गुणांक है। ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जो मूल है वो ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ से जो ब्रैकेट इस अंडर के अंदर जो संख्या है इसको अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेट या विविक्त कर बोलते हैं। इसका मान होता है b² - 4ac। तो इसकी तुलना करके आप पता कर सकते हैं कि मूल हैं वो किस प्रकृति के होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या समान होंगे, किस प्रकार। अगर d का मान >0 है तो इसके जो मूल हैं वो भिन्न और दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों भिन्न होंगे, वो वास्तविक मूल होंगे। d बराबर अगर 0 है तो आपके दोनों मूल समान हैं और वास्तविक मूल होंगे। अगर d < है यानी अंडर के अंदर माइनस की संख्या होगी तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। चैप्टर आपका 5 है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर n पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। a होता है यहाँ पर प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है इसका सार्वंतर। Sn यानी पदों का योगफल। योगफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जब ये सारी वैल्यू हमें दी हो। यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिए हो तब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं योगफल के लिए। Sn बराबर n/2 a + l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। अंत से हमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफी। अंत से अगर n पद पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n - n - 1 × d। फिर हमारा चैप्टर 6 है, तो 6 के अंदर कोई खास फॉर्मूले नहीं है, उसके अंदर प्रमेय है तो वो आप प्रमेय याद करें। फिर हमारा चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर देखो फॉर्मूले हैं 4-5। पहला फॉर्मूला है इसके अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तब हमें दो बिंदु दे रखे हो x1 y1 और दूसरा बिंदु दे रखा x2 y2, तो हमारा फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - 1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर अंतःविभाजन का एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जो होता है हमारा, अगर ये बीच में हमें कोई बिंदु दे रखा है दो विभागों में, इसको दो अनुपातों में बांट रखा है m1 और m2 में, तो m1 x2 + m2
x1 बट्टा m1 प्लस m2, और दूसरा बिंदु होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। इसी प्रकार अगर बाह्य विभाजन है तो इन दोनों के बीच में माइनस के चिन्ह लग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और एज इट इज यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। फिर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हो तीनों, तब आप कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 और ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये नंबर आपको याद रखने, सिर्फ बाहर आपका मान x आएगा और ब्रैकेट में दोनों y के मान है। तो ट्रिक हो जाएगी इसकी, यहाँ पे पहले आएगा 123, यहाँ पे आएगा 231 और यहाँ पे आएगा 312। ये आपको यहाँ पे लगाने हैं और ये आपको सूत्र ट्रिक से याद करना है इसे। फिर अब मध्य बिंदु के लिए दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो मध्य बिंदु प्राप्त होता है। हमें ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 8 के हमारे जो फॉर्मूले हैं, जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 है, इसके अंदर देखो आप समकोण त्रिभुज के बारे में इसके अपन अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर थीटा के जो सामने वाली भुजा है उसको अपन लंब मानते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको अपन कर्ण मानते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, आधार को अपन बेस कहते हैं, और इसको लंब को अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसके अंदर जो अनुपात हैं वो किस प्रकार है इसके फॉर्मूले, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कोट है वो टेन का अपोजिट होता है तो ये होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा है वो कोस का अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा जो कि साइन का अपोजिट होता है कर्ण बटा लंब होगा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। फिर इसके अंदर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है पूरक कोण का, जिसके अंदर साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसको अपन कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आता है। जैसे आप इसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है कोण, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर 180, यहाँ पे 270 और वापस ये घूम के जाता है तो 360 डिग्री का निर्माण होता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन है वो कोस में चेंज होता है, कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा उसका, टेन 90 माइनस थीटा है तो उसका कोट थीटा होगा। इसी प्रकार कोट का टेन होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। इसके अंदर 3 ही आइडेंटिटी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन है वो कोसेक का अपोजिट होता है, कोस है वो सेक का अपोजिट होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। फिर इसके अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर अपन लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। फिर अपना है चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसी से संबंधित है, कोई फॉर्मूला उसके अंदर नहीं, उन्नयन कोण अवनयन कोण, और ये आपको चित्र बनाना आना चाहिए, इसको सोल्व करना आना चाहिए। फिर हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो कि वृत्त है तो उसके अंदर प्रमेय है, और 11 है रचना, तो उसके अंदर रचना संबंधित है, उसमें कोई फॉर्मूले नहीं है। चैप्टर आपका 12 जिसके अंदर वर्तों से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने। देखो वर्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। जैसे हमारा वर्त है और इसकी त्रिज्या है r, तो परिधि होती है इसके चारों ओर की माप, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr²। वर्त की जो चाप की लंबाई है, जैसे यहाँ से इतना चाप है ये ऐसे भी, तो इस चाप की जो लंबाई होती है वो होती है अपनी πr थीटा बटा 180, क्योंकि ये यहाँ पर केंद्र पर कुछ कोण निर्मित करेगा। इस प्रकार ये कोण थीटा है, तो इस फॉर्मूले से अपन चाप की लंबाई याद कर सकते हैं। फिर वर्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। फिर अब वर्तखंड का अर्थ हो गया इसका एक कोई पार्ट, ये इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस r² बटा 2 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है वो यहाँ से निर्मित ये कोण है इस जीवा द्वारा। तो इस प्रकार आप इन फॉर्मूलों की मदद से इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, 13वां जो चैप्टर है उसके अंदर देखो घन, तो ये घन क्या करती है, देखो इस प्रकार
ये घन आप क्या करती है, तो घन या जो पास से क्या करती होती है वो घनाभाकार होती है। तो घन का टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर है घन का आयतन, तो वो होता है भुजा क्यूब। फिर है घन आपका टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा आपका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। फिर है घन आपका आयतन, तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर है बेलन, तो बेलन के अंदर देखो कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी CSI, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। और बेलन का जो टीएस है यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πR प्लस H। बेलन का आयतन होता है πr²H। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एज। फिर है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL। यह आकृति होती है शंकु की, यह इसकी दूरी L है, यह H है और यह त्रिज्या R है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL प्लस R। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। फिर है हमारा गोला, तो देखो गोले के अंदर अपन सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। फिर होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 3πr²। अर्धगोले का जो आयतन है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। फिर है गोले के दो सूत्र हैं, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 πr³। फिर हमारा चैप्टर है 14 जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स। इसके अंदर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन 3 विधि यूज करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, जिसको अपने इसका फॉर्मूला होता है ये x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। फिर यह प्रत्यक्ष विधि कल्पित माध्य से और पदविचलन विधि से। तो कल्पित माध्य से अपन x बार बराबर a प्लस a यहाँ पर कल्पित माध्य है प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। और पद विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणा h यहाँ पर वर्ग अंतराल है। तो इस प्रकार आप इन फॉर्मूले की मदद से जो फॉर्मूला हमारा चैप्टर नंबर 14 का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। जहाँ पर H है वर्ग अंतराल, F है माध्यक जो वर्ग है उसकी बारंबारता, CF है उससे जो पहले की संचयी बारंबारता, n/2 यानी जो कुल टोटल F योग है उसके अंदर अपन 2 का भाग देंगे। L है यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। फिर है हमारा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H यहाँ पर वर्ग अंतराल है और F1 है बहुलक जो वर्ग है उसकी बारंबारता, F0 है उससे पहले वाले की और F2 है उससे अगले वाले की। L है यहाँ पर बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसका मान है। फिर हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसके अंदर प्रायिकता होती है कि किसी भी घटना के होने की जो संभावना है उसको अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे PE अपन को ज्ञात करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना में जो सभी संभावित कुल परिणाम है उनकी संख्या, तो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्राप्त होता है। पूरक घटना है PE बार होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रायिकता का जो मान है वो 0 से 1 के बीच होता है, 0 और 1 भी हो सकता है। जब असंभव घटना हो यानी जिसके घटना होने की कोई संभावना नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता होती है 1। इसी प्रकार कुछ बीजगणित के फॉर्मूले जो कि क्लास 10th के अंदर आपको यूजफुल होंगे, जिसके अंदर है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस का है तो माइनस में x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क है। इसके अंदर सबसे यूजफुल ये फॉर्मूला अपना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसी प्रकार क्यूब का x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। माइनस के अंदर यहाँ पे माइनस है और एक वाई के साथ माइनस है। इसी प्रकार x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर फर्स्ट में माइनस आ जाएगा और आगे सारे पॉजिटिव आएंगे इस प्रकार।
फिर है एरोन का सूत्र, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है त्रिभुज के जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जिसमें अलग अलग भुजा हो तीनों। तो उसके लिए सबसे पहले अपन अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं और फिर अपन इसको इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। √s कोष्टक s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरोन का सूत्र होता है। फिर कुछ फॉर्मूले और हैं, जिसमें है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वृत्त का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि सांख्यिकी से है, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्यक। यह डायरेक्ट एग्जाम के अंदर 1 नंबर का पूछा जाता है MCQ के अंदर। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। इस प्रकार आपके 10th क्लास के सभी फॉर्मूले अपन ने एक ही वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को